हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल नेगी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का एक टॉपिक वाटर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाटर हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकरेंस ऑफ वाटर से। तो वाटर फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट का मतलब कि वाटर H2O की फॉर्म में, वाटर की ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड या गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करे। तो आपको पता है जैसे कि सॉलिड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है एज आइस या फिर एज फ्रोस्ट, स्नो। उसी तरीके से लिक्विड स्टेट में आपको वाटर रिवर्स, सीज, पॉन्ड्स, रेन वाटर की फॉर्म में आपको मिल जाएगा और गैसेस स्टेट में आपको वाटर वेपर मिल जाएगा। तो ये वाटर की फ्री स्टेट है जहाँ पे वाटर एज वाटर एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक दूसरी स्टेट होती है जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में वाटर फ्री नहीं होता है, वाटर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन होके कोई नया तीसरा सब्सटेंस फॉर्म करता है, जैसे CuSO4 डॉट 5H2O। तो यहाँ पे वाटर कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइंड है और फॉर्म करता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। उसी तरीके से आप MgCl2 डॉट 2H2O, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ वाटर कंबाइन होके हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करता है और इस वाटर को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ वाटर। तो जैसा आपको पता है कि वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O, वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स 2:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं और ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। साथ ही वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। और वाटर में जो कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको आप फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको केमिकल प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। किसी भी फिज़िकल प्रोसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर से सेपरेट नहीं होते हैं। तो इसीलिए वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो इम्पॉर्टेंस वाटर की आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम वाटर को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग, फॉर क्लीनिंग और क्लॉथ्स, बेदिंग, अगेन फॉर इरिगेशन, प्लांटेशन। उसके साथ साथ हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो क्योंकि वाटर डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं तो इसीलिए वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर केवल ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है फिज़िकल स्टेट। तो आपको पता है वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हाँ, टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर लिक्विड स्टेट में करता है एग्जिस्ट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है और फॉर्म करता है आइस। तो ये सॉलिड स्टेट वाटर की आ जाती है। और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो वाटर एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो आप कह सकते हो क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है, इसका मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपराइज हो जाता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्योंकि अगर आप प्रेशर चेंज करते हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों चेंज हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वाटर का जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अपीयरेंस। तो वाटर कलरलेस सब्सटेंस होता है, साथ ही साथ ओडरलेस होता है। वाटर का कोई कलर नहीं होता है, न ही वाटर की कोई स्मेल होती है और न ही वाटर का कोई टेस्ट होता है। तो वाटर टेस्टलेस है, कलरलेस है और ओडरलेस है। द नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी
जो वाटर की जो हाईएस्ट डेंसिटी होती है, वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप कह सकते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये है वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी है। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाटर की जो डेंसिटी होगी वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होगी। तो आपको ध्यान रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो जैसे कि आप जानते हो कि जैसे कि आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है क्योंकि वो श्रिंक करता है। लेकिन वाटर के केस में अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हो तो पहले वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और मिनिमम वॉल्यूम जो होगा वाटर का वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और फिर अगर आप टेम्परेचर को फर्दर डिक्रीज़ करते हो 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और उससे भी कम, तो फिर से वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगेगा। तो जैसे जैसे वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाती है, क्योंकि वाटर का जो मिनिमम वॉल्यूम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इसीलिए वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होगी वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगी, और वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जनरली हम लोग सारे लिक्विड से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। सिर्फ वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे पहले वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर अगर आप फर्दर डिक्रीज़ करते हो तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगता है। तो ऐसा किसी और लिक्विड के साथ नहीं होता है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामेलस का मतलब होता है स्ट्रेंज, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, थोड़ा अलग। क्योंकि वाटर दूसरे लिक्विड से अलग बिहेव करता है, इसीलिए इसको हम लोग एनामेलस एक्सपेंशन कहते हैं। और लास्ट आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। तो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, मींस कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन आपने जनरली देखा है कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और वो इसलिए क्योंकि वाटर में जनरली कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन अगर आप प्योर वाटर को यूज़ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। तो क्वेश्चन ये है कि होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सारे कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप शुगर को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो जो शुगर का जो टेस्ट होता है थ्रू आउट सेम होता है। तो आप कह सकते हो कि शुगर और वाटर का जो कंपोजिशन होता है थ्रू आउट वो सेम होता है, चाहे आप टॉप पे देखिए या बॉटम पे। तो इसीलिए उस ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो जनरली एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और एक बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट और सेकेंड को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस को खुद में डिज़ोल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। जैसे कि वाटर डिज़ोल्व करता है शुगर को, वाटर डिज़ोल्व करता है सॉल्ट्स को, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। उसी तरीके से सॉल्यूट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर अगर वाटर में डिज़ोल्व होता है तो शुगर सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। या सॉल्ट अगर वाटर में डिज़ोल्व होता है तो सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको डिज़ोल्व कर लेता है, चाहे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर डिज़ोल्व करता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट हो गया, जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। और उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वाटर डिज़ोल्व करता है, जैसे बहुत सारे अल्कोहल्स हैं, बहुत सारे एसिड्स हैं, उनमें वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि वाटर मोस्टली सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर सकता है। द नेक्स्ट इज
डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, या आप कह सकते हो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट वो बहुत कम है, तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसमें आपने बहुत थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और बहुत ज़्यादा वाटर ऐड किया है, तो वो होगा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अगर एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर लिया है, उसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट बनाना चाहते हैं तो आप और सॉल्वेंट इसमें ऐड कर सकते हो, और अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आप उसमें फर्दर और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, तो वो बन जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं इसको, कि जैसे अगर आपके पास एक वाटर ग्लास है और इसमें आपने एक स्पून शुगर का ऐड किया है, तो क्योंकि अब आप चाहो तो इसमें और भी शुगर ऐड कर सकते हो, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड जिसमें अभी और भी स्कोप है सॉल्यूट के डिसॉल्व होने का। दूसरा आता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद आप फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम एक्सटेंट तक अगर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेते हो किसी भी सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप फर्दर और सॉल्यूट ऐड करते हो तो आपको पता है क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होती है, वो अनडिसॉल्व्ड होगी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, जितनी उसकी डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा अगर आप सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है कि सुपर सैचुरेटेड में कुछ क्वांटिटी सॉल्यूट की ऐसी होगी जो अनडिसॉल्व्ड होगी। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वाटर ग्लास है जिसमें मैक्सिमम 5 शुगर स्पून डिसॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आप उसमें 2 शुगर स्पून डिसॉल्व करते हो, या 3 शुगर स्पून डिसॉल्व करते हो, या 4 शुगर स्पून डिसॉल्व करते हो, तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि अभी उसकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा है शुगर को डिसॉल्व करने की। लेकिन अगर आप 5 स्पून शुगर के उसमें डिसॉल्व कर लेते हो तो वो बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अब वो उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकता है। तो 5 स्पून जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी है शुगर की जिसे आप डिसॉल्व कर सकते हो। तो वो इससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक इतना ही डिसॉल्व कर सकता है, तो इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपने 5 स्पून से भी ज़्यादा ऐड किया उसमें 6 या 7 स्पून, तो आपको पता है कि वो केवल 5 स्पून तक ही डिसॉल्व कर सकता है। तो जो उसके बाद आप शुगर ऐड करोगे वो रहेगा अनडिसॉल्व्ड। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कुछ क्वांटिटी होगी जो अनडिसॉल्व्ड रहेगी उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो होप कि आपको सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज के टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।